कुछ पहला प्रश्न कह रहा है, देखिए कह रहा है यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी प्लस ए अनुपात बराबर 6, 7, 8 है और a प्लस बी बराबर 14 है तो c का मान क्या होगा। देखिए इस तरह का प्रश्न पूछा है, हमको क्या दिया है, a प्लस बी का रेशियो दे दिया है, b प्लस सी का रेशियो दे दिया है और c प्लस ए का रेशियो दिया है। इस तरह से कितना 6, 7, 8 दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए ए बी का वैल्यू 6 दिया है और बी सी का वैल्यू 7 और सी ए का वैल्यू 8। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी बराबर 6 लिख देंगे, रेशियो में नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, बी प्लस सी बराबर दे दिया 7, सी प्लस ए बराबर 8 दिया है। ठीक है, सी प्लस ए बराबर 8, इसको जोड़ेंगे, ए 2a प्लस बी 2b प्लस सी 2c। अब इसको जोड़ेंगे तो 8, 7, 15, 6, 8, 7, 15 और 6 21 आ गया। अब इसमें से देखेंगे कि 2 सभी में कॉमन है, देखिए 2a 2b 2c, तो 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर हमको क्या दिया है 21। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 21/2 आ गया। अब इसमें भाग दे देंगे 2 से, तो 10.5 आ जाएगा। इसमें भाग देने पर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ गया 10.5। हमसे c का वैल्यू पूछा है, c बराबर, अब a प्लस बी बराबर निश्चित संख्या में दे दिया हमको 14 और c का वैल्यू पूछा है वाट। तो हम कैसे करेंगे, ए बी सी का 14 दे दिया है तो 10 से कंपेरिजन करें, c का वैल्यू हम निकाल लेंगे रेशियो से। देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे 10.5, तो c का वैल्यू क्या करेंगे, ए बी को घटाएंगे ना, सी का वैल्यू निकालना तो a प्लस बी का वैल्यू को घटाएंगे तो a प्लस बी इसमें आएंगे, तो a प्लस बी बराबर 6 दिया, तो 10.5 में से 6 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 4.5। ठीक है, तीनों का योग दिया है 14, तीनों के रेशियो में आया 10.5 गुने हमको c का पूछा है तो c का वैल्यू आया है 4.5, इसे काट देंगे। देखिए 15 तिया 45, 15 सत्ते 75, 7 दूना 14, कट क्या आ जाएगा 3 दूना 6, आंसर। ठीक है, कैसे किए, 3 दूना 6 आंसर कर दिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस बी का योग दे दिया था 6, b प्लस सी का योग दे दिया था 7, c प्लस ए का योग दे दिया था 8, सबको जोड़ेंगे तो 2a 2b 2c मिल जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 21 मिल जाएगा, तो 2 कॉमन ले लिए तो a प्लस बी बराबर 21, 2 इंटू ए प्लस बी बराबर 21 आ गया। और ए प्लस बी बराबर क्या करेंगे 21/2, 21/2 को लिख सकते हैं, 2 से भाग देंगे तो 10.5, तो तीनों का योग आ गया था 10.5 आया था। और सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया था 10.5, जिसमें से c का वैल्यू निकालना था तो ए बी का वैल्यू घटाएंगे, तो ए बी का वैल्यू इसमें कितना दिया था 6 दिया था, 6 उधर घटा दिए, 10.5 में से 6 घटा तो 4.5 आ गया, तो c का वैल्यू 4.5 रेशियो में आया। निश्चित संख्या नहीं है, ये रेशियो में आया। निश्चित संख्या में दिया था 14, तो a प्लस बी का योग दिया था 14, बाकी रेशियो में दिया था 10.5, तो 14 का तुलना 10.5 से गुने c निकालना था, जिसको निकाले रहेगा उससे गुना कर देंगे, जो दिया रहता है उसी से कंपेरिजन करते हैं, जो निकालना रहता है उसको गुना कर देते हैं। तो अब क्या करें, इसको क्या किए, 15 तिया 45 कट जाएगा, 15 7 75, ये 7 बार में चल गया, ये 3 बार में चल गया, 7 दूना 14, ये 2 बार में कट गया, अब गुना कर देंगे, बच गया। अब काटा कटी खत्म हो गया, तो अब बच गया मेरे पास 2 और 3, 3 गुने 2 6, आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े इस तरह से।
आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी सी का अनुपात 2:3 है और सी डी का अनुपात 3:4 है, तो ए डी का अनुपात पूछ रहा है। देखिए ए अनुपात बी बराबर क्या दिया है 2:3, बी अनुपात सी बराबर दिया 2:3 और सी अनुपात डी बराबर दिया हमको कितना 3:4, यही ना दिया 3:4 दिया है। तो हमसे पूछ रहा है ए डी का अनुपात, ए अनुपात डी बराबर व्हाट। देखिए फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो पूछ रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट ए डी है तो ए जो है फर्स्ट है, डी है लास्ट। तो हम क्या करेंगे बी सी और बी कोई काम नहीं, बी और सी का इसमें कोई काम नहीं है, तो बी से काट देंगे, सी को सी से काट देंगे, हमको इस तरफ क्या बच गया, इसमें बच गया ए अनुपात डी बच गया ना। अब इसी में काटेंगे 3 से 3 कैंसिल, 2 दूना 4 से 4 कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बच गया 1, कुछ नहीं है तो 1 जरूर है 1, और इधर क्या बच गया है 3। यही अनुरेशियो का आंसर हो गया। ए डी का रेशियो 1:3 कैसे किए, ए बी का रेशियो 2:3 दिया था, बी सी का रेशियो 2:3 दिया था, सी डी का रेशियो दिया था 3:4। हमको ए डी का पूछा था, तो ए डी का पूछले था तो क्या करेंगे, बी और सी का नहीं पूछा था तो बी से बी क्रॉस तिरछी काट दिए, ऐसे काटे हैं, ठीक है। और हमको पास इस तरह में दोनों रेशियो में क्या बच गया, ए इधर बच गया और डी बच गया, फर्स्ट टर्म ए बच गया, लास्ट टर्म डी बच गया। अब इसमें काटेंगे, देखिए 3 से 3 एक काट दिए, इसको भी काट सकते हैं आप, परंतु हम इसको काटें, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 दूना 4 से 4 कैंसिल, इधर कुछ नहीं बचा है 1 बच गया है, ठीक है। और इधर क्या बचा है 3, 1:3, ए डी का रेशियो 1:3, ठीक है। इस तरह से बना लेंगे, आगे बढ़े। आगे के प्रश्न क्या कह रहा है, यदि x y 4:5, y z 5:7 और z और w कितना है 7:9 है, तो x और w के अनुपात इनमें से किसके बराबर होगा। देखिए x दिया है y दिया है, क्या रेशियो है 4:5 है, ठीक है। और क्या दिया है y/z बराबर क्या दिया है 5:7, z/w क्या रेशियो दिया है इसका 7:9, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे। हमको रेशियो पूछा है एक्स और w का, फर्स्ट और लास्ट का। तो फर्स्ट और लास्ट का पूछता है तो कैसे करते हैं, हम अभी जस्ट बैठा है, एक्स वाई से वाई कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, क्रॉस में काट दिए। इन दोनों का कोई काम नहीं है, वाई जेड का कोई काम नहीं है, तो किसको काट के हटा दिए। जिसको कोई जब कोई काम कर रहता ही नहीं है तो उसको रखें कैसे, उसको फेंक देते हैं। जब कोई चीज हमारे काम का चीज नहीं है उसको नहीं रखते हैं, उसको फेंक देते हैं, ठीक है। तो वाई और जेड हमको काम का चीज नहीं है इस प्रश्न में, तो हम वाई जेड को खत्म कर दिए। हमको पास बच गया क्या एक्स अनुपात जेड डब्ल्यू बच गया, ठीक है। अब इस तरफ देखेंगे, 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। हमको पास इसमें बच गया है 4 और इसमें बच गया है 9। तो ये एक्स अनुपात जेड कितना हो जाएगा, एक्स अनुपात डब्ल्यू कितना हो जाएगा 4:9। कैसे किया, देखिए एक्स अनुपात वाई, एक्स अनुपात वाई बराबर 4:5, ठीक है। वाई अनुपात जेड बराबर 5:7 और जेड अनुपात
W बराबर 7:9। तो हमको x और z का इसमें नहीं पूछा है रिलेशन, तो हम इसमें नहीं निकालेंगे, जिसके बारे में पूछेगा उसी को निकालेंगे। ठीक है, तो उसी को निकालेंगे तो क्या कर रहा है, यह y से y को काट देंगे, z से z कट गया, हमको पास क्या बच गया, इसमें बच गया x, इस सीरीज में बच गया W। अब इसको काटेंगे, 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, और बच गया इस सीरीज में, पहला सीरीज में 4 बच गया, दूसरा सीरीज में 9 बच गया। तो यही x और W का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखेंगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यदि ए बी बराबर बी, ए अनुपात बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ बराबर जी अनुपात एच बराबर 1:3 है, तो निम्नलिखित में से ज्ञात कीजिए पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर सी प्लस क्या है एस जी अनुपात क्या है पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ प्लस क्या है एस एच। तो इसका रेशियो क्या होगा। देखिए हमको क्या दिया है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ई दिया है, ई दिया ना है, हाँ ई दिया है, स्मॉल दिया है, ई एफ बराबर जी एच बराबर 1:3। हमसे क्या ई दे दिया है टर्म, हमको क्या पूछ रहा है, पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर ई प्लस एस जी अनुपात ब्रैकेट में बंद कर दिया है। फिर क्या पूछ रहा है, पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ प्लस क्या पूछ, आर एफ प्लस एच एस एच है। ठीक है, यही ना है, इसका अनुपात क्या था, सॉरी देखिए थोड़ा सर्दी के वजह से मौसम परिवर्तन हुआ है, इसके वजह से तबीयत में भी थोड़ा ऐसी हो गया है, नरम हो गया है, या फिर बोलिए खराब हो गया है। ठीक है, स्थिति तबीयत का। देखिए ए का वैल्यू एक, देखिए ए बी सी डी जी का रेशियो 1 है, सब इसमें है, जितना इसका मान 1 है। और क्या बी सी, देखिए ए बी सी ई जी इसका वैल्यू कितना है 1 है, और बी सी और डी और एफ जी एच का वैल्यू कितना है 3 है। तो हम क्या करेंगे, एक जगह पे 1 रखेंगे, तो P गुने 1 प्लस Q गुने इसको रखेंगे 1 प्लस, अब इसमें रखेंगे क्या C को, ई ना है, ई है, तो R गुने 1 ये है, हाँ ये है, प्लस एस दिया है, एस जी दिया है, जी का वैल्यू कितना है 1 लिख देंगे। ठीक है, क्यों नहीं है, ये जी है। ठीक है, अनुपात बी का वैल्यू, ये वाला बी का नहीं पूछ रहा है, ये बी का पूछ रहा है, ये बी वाला का नहीं पूछ रहा है, ये बी का, तो P गुने 3 इस बी का वैल्यू, और सी में पूछ रहा है इस सी का, तो इस सी का वैल्यू क्यू डी है जी, डी है, ये वाला डी है, सी नहीं है, डी है, तो डी कितना है 3 है, 3 प्लस,
और क्या पूछ रहा है, आर एफ, एफ का वैल्यू कितना है 3, एफ जो है कितना वैल्यू है एफ का 3 है, नहीं है जी, नीचे वाला जितना एरो है उसका वैल्यू कितना है 3 है, और ऊपर वाला जितना एरो कर किया गया है उसका वैल्यू 1 है। तो आर 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 गुने 3 प्लस एस गुने एच, एच का वैल्यू कितना है 3, इस तरह से लिख लेंगे। अब देखेंगे इसमें एक कॉमन है तो एक कॉमन ले लिए, तो P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, यही बच गया अनुपात। इसमें देखिए 3 सभी में गुना किए हैं तो 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो P बच गया, Q बच गया, R बच गया, S बच गया कि नहीं। अब देखिए पी क्यू आर एस प्लस में है, PQRS कॉमन है, ये कट गया, तो हमको रेशियो कितना आ गया 1:3। कैसे किए देखिए, ए बी का वैल्यू 1:3 था, और BC का वैल्यू भी 1:3 था, CD का वैल्यू भी 1:3 था, EF का वैल्यू भी 1:3 था, और GH का वैल्यू भी 1:3 था, सबका वैल्यू 1:3। जो पहले वाला टर्म है, जो पहले वाला एरो है, ऊपर वाला एरो है, उसका वैल्यू कितना है 1 है रेशियो में, और नीचे जितना भी संख्या वाला एरो है उसका वैल्यू कितना है 3 है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा था क्या, PAQBRESG का अनुपात PB प्लस QD प्लस RA प्लस SH का रेशियो पूछ रहा था। तो ए की जगह पर कितना 1, P रहते हैं जो कहते हैं ए का वैल्यू 1, जिसका वैल्यू दिया रहेगा उसी को ना पुटिंग करेंगे। बी का वैल्यू 1, इसमें बी का वैल्यू भी 1 है, और आर का वैल्यू देखेंगे, आर का वैल्यू नहीं है, आर जो कहते हैं ई का वैल्यू, तो ई का वैल्यू कितना है 1, 1 से गुना कर दिए, और जी का वैल्यू भी 1 है, 1 से गुना कर दिए, एस गुने एक्स A1, एस गुने 1। तो अब क्या मिल गया, इस सब में एक कॉमन है तो एक कॉमन ले लिए, क्या बच गया P प्लस Q प्लस R प्लस S। ठीक है, बच गया। अब इसमें करेंगे तो P ज्यों का त्यों रहेगा, B का वैल्यू 3, इसमें देखिए B का वैल्यू यहाँ पे नीचे वाला एरो है, तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 कर दिए। Q का ज्यों के त्यों रहने दिए। D का वैल्यू कितना है 3, D का वैल्यू है 3 से गुना कर दिए। R ज्यों का त्यों रह गया, और F का वैल्यू कितना है 3, F का वैल्यू है 3। फिर S ज्यों का त्यों रह गया, H का वैल्यू कितना है 3, H का वैल्यू 3, तो 3 से गुने कर दिए। अब हमको पास क्या, इसमें 3 कॉमन ले लिए, अब बच गया क्या PQRS बच गया। ठीक है, तो PQRS को काट दिए तो बच गया क्या अनुपात 1:3। समझ गए होंगे, हमको पूर्ण विश्वास होगा कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बोल रहा है 200 के 3/5 और 300 के 1/2 का अंतर। 200 का 3/5 और 300 का 1/2 का अंतर। ठीक है, का मैंने गुना, इससे काटेंगे 40 पचे 200, तो 40 बार में गया, 40 पचे 200, इसको काटेंगे 150। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे, कितना गया 40 दिया 120 और 150, इन दोनों के बीच का अंतर पूछा, अंतर में से होता है घटाओ, अंतर कितना हो जाएगा 150 में से 120 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 30 आंसर। ठीक है, कैसे किए, 200 का 3/5, 300 का 1/2 का अंतर पूछा था, तो 200 को काटे तो 40 पचे 200, 20 40 दिया 120। ठीक है, अब इसको काटेंगे 300 गुने 1/2, तो इसको काटेंगे तो 150 बार में, तो 120 और 150 मिल गया।
इन दोनों के बीच के अंतर पूछ रहा था। 150 में से 120 घटा देंगे, अंतर में से होता है घटाना, ठीक है। तो 150 में से 12 में से कोई भी संख्या 12 में से छोटा को घटाएंगे, वो अंतर कहलाता है। तो क्या होगा, 150 में से 120 चल जाएगा तो क्या बच जाएगा, 30, ठीक है। आगे बढ़े, आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5। हमसे पूछ रहा है a+b+c/c का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या होगा, a/b बराबर b/3 बराबर 3c/5। इस इतना दे दिया है और ये रिलेशन दे दिया है। अब पूछ रहा है हमसे क्या, a+b+c/c बराबर वाट। तो इसमें रेशियो कैसे निकालते हैं, देखिए इसको कुछ नहीं, तो इसको बराबर क्या मान ली, के, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में पहले बेसिक जान लीजिए, शॉर्ट में बताएंगे फिर। तो a बराबर 1/2 बराबर के। तो a बराबर 2 के होगा कि नहीं, इधर जाके गुना कर दिए। इसी तरह से क्या होगा, b/3 बराबर के, ठीक है। तो b बराबर 3 के, ठीक है। अगला c/5 बराबर के, तो c बराबर 5 के। अब क्या रेशियो लिखना है, a/b/c, c बराबर 2k/3k/5 के, यही नहीं जी, के से के कट गया, क्या रेशियो मिल गया, 2 3 5, यही रेशियो मिल गया। अब क्या करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे, 2 और 3 5 और 5 इसको जोड़ेंगे, तो 2 + 3 + 5/c का वैल्यू कितना है, 5। इसे कर देंगे तो जोड़ेंगे तो कितना, 3 2 5 और 5 10 और बट्टा 5, इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2, आंसर, ठीक है। हम लोग इतना नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग को इतना करने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये प्रोसेस है, परंतु ऐसे नहीं करेंगे हम लोग। इसको मिटा दे रहे हैं, अगर ये बराबर में है, a बराबर b बराबर c, इसके नीचे कुछ भी रेशियो रहेगा उसके सामने वाला उसी को रेशियो हो जाएगा। जैसे a/b, a/2, b/3, c/5। तो a का रेशियो इसका डिन्यूमरेटर, इसी का डिन्यूमरेटर, इन्यूमरेटर है और इसी का डिन्यूमरेटर। जब रेशियो लिखना है, जिसका रेशियो अगर ये बराबर में रहेगा तो न्यूमरेटर का रेशियो डिन्यूमरेटर होता है, ठीक है, बराबर में रहना चाहिए। ए का रेशियो 2, उसी तरह से बी का रेशियो 3, सी का रेशियो 5 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसमें जोड़ेंगे 2 + 3 + 5, ऐसे जोड़ देंगे। बट्टा में क्या है, सी का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 2 तो 2, बी का वैल्यू 3 तो 3, सी का वैल्यू 5 तो 5 लिख दिए, ठीक है। अब जब इसको जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 और 5 10 आ गया। अब बट्टा में क्या है, 5, तो 5 से भागे दे देंगे, इसे काट देंगे, 2, आंसर, ठीक है। कितना आ गया, 2। आगे बढ़े, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा कि कुछ फलों को ए बी सी और डी में 3 4 5 7 के अनुपात में वितरित किया गया। यदि ए को 192 फल मिले तो बी और सी को दोनों को मिलाकर कितना फल मिला।
देखिए ए है व्यक्ति, 4 व्यक्ति, बी सी डी है, ठीक है, यही है। बी इसको लिख दे रहे हैं बड़ा, कोई बात नहीं है, इसको छोटा में लिख दीजिए, कोई बात नहीं। तो इसको रेशियो दे दिया था 3 4 5 7। क्या कहा था कि ए का दिया था कितना 192, ए का तुलना 1 से रेशियो में कितना है 3 से तुलना कर दी। अब बीसी का पूछ रहा है, बीसी का कितना है 9, 9 से गुना किए थे। जिसको निकालना रहता है उसको वो जो चीज दिया रहता है उसी से कंपैरिजन करते हैं, जो चीज निकालना रहता है उसको गुना करते हैं, जो चीज दिया रहता है उससे तुलना करते हैं, जो चीज निकालना रहता है उससे गुना करते हैं। ए का दिया था कि 192 फल मिलता है और कंपैरिजन किया था रेशियो में कि 3 यूनिट मिलता है, तो 192 के तुलना 3 से। और बीसी का पूछ रहा था, बी और सी मिलाकर कितना 5 4 9, तो 9 से गुना कर दिए। जिसको निकालना रहता है, जो चीज दिया रहता है उसी से कंपैरिजन करते हैं, जो चीज निकालना रहता है उससे गुना करते हैं। तो इससे काट देंगे कितना बार में 3 बार में, तो क्या हो गया 192 गुने 3। हम मान लिए कि कितना है, देखिए गुना करने का आसान तरीका, ये कितना हम मान लिए 200, ये कितना मान लिए 192 है ना, तो 200 मान लिए, 200 रहता तो कितना हो जाता 2 तिहाई 600, अगर ये 200 रहता तो 600 हो जाता, परंतु 8 कम है, परंतु ये 8 कम है, तो 8 गुने 3, 8 कम है ना जी, तो 8 गुने 3 तो 8 के 24 घट जाएगा, तो 600 में से 24 घट गया तो 576 आंसर, ठीक है। कैसे किए, एबीसी का रेशियो दे दिया था, ठीक है, कि 3 4 5 7 के अनुपात में है। कहा था कि ए के 192 फल मिलता है, तो जो चीज दिया रहता है उसी से तुलना करते हैं। एक को 192 फल मिला और रेशियो में मिला है 3 यूनिट, और बीसी को कितना मिला है रेशियो में 5 यूनिट, फिर बीसी को 4 और सी को 5, बी को 4 सी को 5, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9, तो 9 से गुना कर दिए। अब इससे काटेंगे तो 3 बार में गया, 3 तरीके 9। अब इसको 192 गुने 3, तो हम इसको क्या मान लिए कि 192 है, अगर ये 200 रहता तो 600 दे देता, ठीक है, परंतु ये कितना कम है 8 कम है, तो 8 गुने 3, 8 गुने ऐसे करते हैं, देखिए 200 माइनस 8 करेंगे ना जी, इसमें गुना कर देंगे 3 से, ये 192 है कि नहीं। तो अब इसमें क्या करेंगे 2 तिहाई 600 माइनस 8 के 24, इसी तरह से घटा है, तो 600 में से 24 घट गया तो क्या मिल जाएगा 576, ठीक है, इस तरह से बना लेंगे, ठीक। आगे बढ़े, बोल रहा है कि इसमें क्या संख्याएं 30 40 45 और 60 समानुपात हैं। हाँ संख्या समानुपात है, केवल 30 और 40 समानुपात है, केवल 40 और 45 अनुपात है, नहीं संख्या समानुपात नहीं है। तो देखिए 30 और 40 का जो रेशियो में रिलेशन है वही रिलेशन 45 और 60 के बीच के है, तो निकाल लीजिए है कि नहीं। इसको रेशियो में लिखेंगे तो देखिए कट गया, तो क्या मिल गया 3:4। और इसी तरह से इसमें काटेंगे 15 तिया 45, 15 चौके 60, तो क्या मिल गया 3:4। तो क्या हो जाएगा दोनों ठैया सेम मिल गया, तो ये क्या हो गया समानुपात हो गया, ठीक है। दो रेशियो को जब बराबर करते हैं तो समानुपात हो जाता, तो हाँ ये संख्या समानुपात है, ठीक है। तो इस तरह से रेशियो का लेसन समाप्त होता है। अब मिलते हैं हम लोग पार्टनरशिप के साथ।